जो 1 रुपया 2 रुपया जो बने जो कान पे उसार के इन पे चढ़ा दो और यहाँ से जब जल लेके 2 बूंद कान में डाल लो, सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो जल है ये जल लेना होता है और कान में डाल देते हैं। डाल लो, हाँ, सही हो जाएगा। अच्छा, तो दवाई की तरह उसको डाल लेते हैं तो उससे वो बहना बंद हो जाता है, कान का बहना बंद हो बिल्कुल जाता है। अपने घर पे ही हो जाएगा। अच्छा, घर पे ही पैसा उसार के रख दोगे ना, हाँ, तो वहीं से बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो यहाँ चढ़ाने आना पड़ेगा। अच्छा, वो पैसा चढ़ाने आना हाँ, पड़ता है। ऐसे ही मसेला महादेव की कहानी है। हाँ। घर पे ही यानी मसे हो गए हैं, उनका उसार के पैसे अपनी अलमारी में रख दो। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बाद अब हम आपको कराने वाले हैं संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा। ये संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण जी के पैतृक गांव बटेश्वर से। बटेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ होती है और पिनाहट होते हुए, गोहद होते हुए ये परिक्रमा पहुंच जाती है ब्रथला और ब्रथला से पहुंच जाती है धौलपुर। आज इस परिक्रमा को करने वाले बहुत कम साधु संत बचे हुए हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको घर बैठे इस संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा को करा रहा है। ये संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा में अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रथला गाँव में। बीच में पहले हमने आपको जो दर्शन कराए थे, बटेश्वर के दर्शन कराए थे, भगवान श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव। अनेकों लोगों को, भक्तों को नहीं पता होता है, वो कोई बता देता है गोकुल है, कोई बता देता है मथुरा है, कोई कहता है कि नंदगांव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का जो पैतृक गांव है वो है बटेश्वर। भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव, उनके पिता सूरसेन, सूरसेन नगरी के राजा थे, जिसे आज बटेश्वर के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और बलदाऊ जी का बंटवारा भी उसी स्थान पर हुआ था, इसीलिए उस स्थान को बटेश्वर कहते हैं। ब्रज की काशी है बटेश्वर। और ये ब्रज मंडल की जो परिक्रमा है, ये ब्रज मंडल की परिक्रमा ब्रज की काशी से प्रारंभ होके अभी हम पिनाहट होते हुए ब्रथला में आए हैं। ब्रथला एक वो पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान पर यहाँ पर एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था और वृत्तासुर का राक्षस यहाँ पर उसका अंत किया, तो उसी वृत्तासुर राक्षस की यहाँ पर लीला है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसके चर्म रोग, किसी प्रकार के चर्म रोग हों वो समाप्त हो जाते हैं, किसी के कान बहरे हों वो समाप्त हो जाते हैं, किसी के मस्से हों वो समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो वो इस कुंड में स्नान करने से समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस कुंड के अंदर यज्ञ थे और उन यज्ञों में कुएं बने हुए थे यज्ञ के, और उन यज्ञों के कुंड में से ये जल निकला है और फिर ये ब्रथला कुंड बन गया। अब ये ब्रथला कुंड धौलपुर के पास है। धौलपुर यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर होगा, पास में ही सैया है, और इधर में आगरा से होते हुए, जाजू होते हुए भक्त यहाँ पर ब्रथला के लिए आ जाते हैं। लोकेशन आपको मिल जाएगी। ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं क्या क्या महिमा है यहाँ की। और यहाँ पर गणेश भगवान के दर्शन हैं, बड़े ही सुंदर गणेश जी के दर्शन हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने महादेव के परिवार के जो दर्शन किए होंगे उसमें महादेव एक होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 महादेव हैं। और गणेश जी की जो प्रतिमा है वो भी बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अलग प्रकार की है, उनकी सूंड अलग तरीके से है, तो उसके भी दर्शन आपको कराएंगे और यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ही आपको पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा के साथ में आपको अंदर की परिक्रमा, बाहर की परिक्रमा, सीमावर्ती परिक्रमा और गाड़ियों की परिक्रमा, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 4 तरीके से होती है। तो ब्रज 84 कोस की बड़ी परिक्रमा अभी हम कर रहे हैं जो हजारों किलोमीटर की है। अगर आपका साथ मिला तो हम इस पूरी परिक्रमा को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, क्योंकि हजारों किलोमीटर की परिक्रमा में कम से कम 1 साल लग जाएगा। राक्षस ने इतना अत्याचार किया था कि सारे देवता पराजित कर दिए थे। जब सारे देवता पराजित कर दिए तो वो इधर उधर भागने लगे, तो इंद्र के पास पहुंचे, तो इंद्र भी भयभीत होकर के और देवताओं के साथ इधर उधर भागने लगा। तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, तो उन्होंने उनसे जाकर के कहा कि महाराज ऐसे मृतलोक में वृत्तासुर राक्षस हुआ है, हमको बहुत परेशान कर रहा है, सारे हरा दिए है। और इंद्र भी भय के मारे और गद्दी को छोड़ के हमारे साथ डोल ले आए, 6 महीने से राज्य वो ही कर रहा है। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने बोला कि नेम सागर में दधीच ऋषि जी तपस्या करते हैं,
तुम उनके पास जाओ, अपनी परेशानी बताओ। वो ऐसे ऋषि हैं कि बहुत दानी हैं। वो तुम्हारा कुछ न कुछ तुमको उपाय बताएंगे और तुम्हारे कष्ट को निवारण करेंगे। तो उन्होंने दधीच के पास पहुंचे तो उन्होंने विष्णु भगवान ने बोला कि तुम दधीच हड्डी दे देंगे, उनसे ब्रज बना करके और उसका वध हो सकता है। दधीच ऋषि के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने दधीच ऋषि ने अपनी प्रणाम करके अपने शरीर छोड़ दिया उनकी हड्डियों से। यहाँ सब देवताओं ने वृत्तासुर राक्षस से लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने में वृत्तासुर राक्षस का यहाँ वध हो गया। वध होने के बाद में देवताओं ने कही, वो ब्राह्मण कुल में था वृत्तासुर राक्षस, ऐसे रावण ब्राह्मण कुल में था। तो देवताओं ने कही कि भाई था तो राक्षस, पर इसकी ब्रह्म हत्या लगी है, इसकी ब्रह्म हत्या छुड़ानी पड़ेगी। ब्रह्म हत्या छुड़ाने के लिए जो सरोवर बनी है, इसमें सात हवन कुंड बने थे। 7 हवन कुंड करके और उनकी वृत्तासुर बाकी ब्रह्म हत्या छुड़ाई वृत्तासुर राक्षस की। वृत्तासुर राक्षस की वो ब्रह्म हत्या छुड़ाने के बाद में यहाँ 2 महात्मा इसी जन्म भूमि के हुए। उन्होंने यहाँ भजन किया। यहाँ पहले शंकर भगवान का वो मंदिर था, उस पर उन्होंने भजन किया, एक लीला एक विलास। हाँ, दोनों संतों ने भजन किया, जिंदा समाधि ली। जिंदा समाधि लेने की वजह से ही आज इस मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में एक शिवलिंग मिलेगी। इस मंदिर में 2 शिवलिंग मिलेंगी, एक सिंगमरमर की है और एक पत्थर की है। सिंगमरमर की शिवलिंग पे काली धारी है, वो अचल चलती रहती है। कभी तुम जाओगे तो इधर होगी, कभी उधर होगी, ऐसे वो चलती रहती है। इस कुंड में स्नान करने से मत्स्य, कान की सर, चर्म रोग और जो मनोकामना चाहते हैं वो लीला विलास बाबा के लिए अपनी जो कल्पना लेके आता है, मत्था टेक जाते, लीला विलास बाबा सबका भला करते हैं। और यहाँ कृष्ण भगवान यहीं वृंदावन बना रहे थे। तो हाँ, तो एक बुढ़िया ने जल्दी में रात में ही चाकी चला दी। तो उन्होंने समझा कि सुबेरा हो गया, तो फिर यहाँ से गुफा द्वारा गई है सीधी वृंदावन के लिए। तो वो वहां जाकर के निकले, फिर वहां उन्होंने अपनी लीला वहां रची। इसीलिए दोनों मूर्तियों के नाम से और कृष्ण भगवान के नाम से इस जगह का नाम और इस मंदिर का नाम बाबा लीला विलास, वो तो संतों के नाम पे हो गया। बाबा लीला विलास, बाबा वृतला कुंड हो गया। वो यज्ञ, वो हवन कुंड किया था वो। और वृत्तासुर राक्षस पे इस गांव का नाम वृतला पड़ा है। तो तीनों नामों को मिला के एक नाम पड़ा है। हाँ, तीनों नामों को मिला करके एक नाम पड़ा है। और इसका 3 में या 2 अध्याय में और यहाँ का लेख निकलता है भागवत में। जो वृत्तासुर की स्टोरी है वो यहीं की सब कहानी है। बताइए। ये एक राक्षस था यहाँ पे, हाँ। वृत्तासुर नाम का। अच्छा। हाँ, उसका इतना अत्याचार था कि उससे इंसान तो क्या, देवता भी भयभीत हो गए। अब कौन किसको की हराए। जब देवताओं ने निष्कर्ष किया तो शंकर जी ने निर्माण दिया, कोई दधीच ऋषि थे कि वो अगर अपनी हड्डी दे देंगे तो उसने उनके वज्र से खत्म होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वो ऋषि के पास गए, दधीच ऋषि थे। दधीच ऋषि ने अपनी हड्डी दी, गौ से अपने मांस चटवाया, जो हड्डी दे के जब वज्र बना के उनको मारा। अब वो जो राक्षस था वृत्तासुर दाना, वो ब्राह्मण घर से था। अब ये मारने के बाद इनको ब्रह्म हत्या लग गई देवताओं को। जब ब्रह्म हत्या लगी तो वो तो अब कुछ न कुछ उसका निवारण करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये हवन हुआ, जहाँ में जिसमें नहाने से ये सब रोग खत्म होते हैं ना, ये हवन कुंड है जिसमें हवन हुआ था। पहले हवन कुंडी भी थी, इसके पास 7 हवन कुंडी थी, बाकी ये हवन कुंड जभी का बना हुआ है। अब इसमें जल भर जाता है, पहले तो हवन हुआ, इसके जल से नहाने से गंगा जल से ज्यादा महत्व है इसका। सर है, कान में मत्स्य है, भर्रा है, कोड़ी है, कलंकी है, कैसा भी हो सब ठीक होता है इसमें। पूरा चर्म रोग इसमें स्नान करने से ठीक होता है। बाकी ये संतों की भूमि है, यहाँ पे जिंदा समाधि है लीला और विलास के 2 की समाधि है। सन्यासियों का ही ये डेरा है। महात्माओं को शुरू से भजन किया है तो महात्माओं का खेल है, बाकी देवताओं जैसा खेल है ये तो आपका सतयुग का है। सत्य तो महाराज जहाँ पे भक्त आते हैं भीड़ होती है, बहुत होती है। वैसे तो संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन का महत्व है। इतवार वाले दिन 1000-2000 भक्त बहुत दूर दूर से आता है स्नान के लिए। हाँ। जिसको जैसा रोग होता है वो जरूर आता है। बाकी रोजाना ही 200-500 आदमी तो यहाँ पे आता रहता है बाहर का।
गाँव इधर उधर 40 गांव का मंदिर है। हाँ 40 गांव में कोई भी कार्यक्रम होगा तो पहले ये देवता के लिए वो इतना बड़ा महत्व है ये देवता का। महाराज जी हमने ये भी सुना है कि ये ब्रज 84 कोष जो प्राचीन 84 कोष की परिक्रमा लगती थी द्वापर में, हाँ जी, हाँ जी। वो भी यही धौलपुर होके बिल्कुल बिल्कुल, ये मुरैना बोलते हैं ना, मुरैना से भगवान की गाय मुड़ के आती थी, वहाँ तक है करीब, वहीं तक है ब्रज। गोहद जगह बिल्कुल बिल्कुल सही आप चलाते थे भगवान श्री कृष्ण जी धौलपुर से आगे, धौलपुर से आगे आगे सही, और फिर जो है यहाँ पे होके वो यात्रा बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब कलयुग में बिल्कुल जैसे भजन सीमित रह गई है, सीमित रह गई है केवल मथुरा और थोड़ी सी राजस्थान में, थोड़ी सी हरियाणा में। अपने मथुरा थे 84 कोस थे तो पूरब में, और 84 पश्चिम में, 84 उत्तर में और 84 दक्षिण में ब्रज माना जाता है। हाँ, और जहाँ तक करील है वहाँ तक ही ब्रज है। हाँ, ऐसा भी बताया जाता है। बटेश्वर से भक्त वो वहाँ से प्रारंभ करते थे, बटेश्वर से पिनाहट होते हुए सीधे उधर पहुँचते थे। सही बात है, पूरा ब्रज है। धौलपुर होते हुए फिर सोहना, भरतपुर वगैरह ये भी ब्रज जैसे सब ब्रज में आता है। तो हम भी ब्रज के ग्रंथों को पढ़ के ही यहाँ पे आए, हमें जो है यहाँ की पता चली है। तो इसका लेख तो आपके भागवत के 3रे अध्याय में निकलता है, जो वृत्तासुर आने का लेख है ना, वो 3रे अध्याय में जो कहानी है वो इसी का है। हाँ जी, और ये यहाँ की मेहनत है जी। हाँ जी। तो यहाँ की जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लीलाएं की हैं गैया चराने की, उसके साथ में यहाँ पर 2 महादेव के दर्शन एक साथ में हैं और गणेश जी के दर्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो बड़े दर्शन हैं वो गणेश भगवान जी के हैं। तो सामने ही मंदिर है और बगल में ही कुंड है, तो आपको यहाँ के दर्शन भी कराते हैं। तो बड़े गणेश जी होने का क्या महत्व है महाराज यहाँ पे? ये तो पुराने समय के हैं क्या, इनमें एक महत्व है। आपने गणेश जी की प्रतिमा बहुत देखी होंगी, लेकिन इनके सूंड का फर्क है। किसी के दाएं होती है, इनकी कजू अलग से है। हाँ जी, हाँ जी, इनकी सूंड का कुछ ऐसा है, पुराने समय की है, बहुत पुरानी मूर्ति है। हाँ जी, आप जाके देखो ना। तो आपको दर्शन कराते हैं गणेश जी के, बिल्कुल भव्य दर्शन है यहाँ के। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो इनकी सूंड है वो बिल्कुल विशेष प्रकार से है, बिल्कुल अलग प्रकार की यहाँ पर सूंड है। और 2 महादेव हैं, एक यहाँ पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर महाराज जी ने बताया था कि ये जो निशान है ये इधर से उधर, कभी इधर से उधर बदलता रहता है। बिल्कुल इसकी जो है, तो ये है श्री सरमैया। तो यहाँ पर क्या महाराज, यहाँ पर जो कान बहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो 1 रुपया 2 रुपया जो बने, जो कान पे उसार के इन पे चढ़ा दो और यहाँ से जब जल ले के 2 बूंद कान में डाल लो, सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो जल है ये जल लेना होता है और कान में डाल लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो दवाई की तरह उसको डाल लेते हैं, तो उससे वो बहना बंद हो जाता है, कान का बहना बंद हो बिल्कुल जाता है। अपने घर पे ही हो जाएगा। अच्छा, घर पे ही पैसा उसार के रख दोगे ना, तो वहीं से बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो यहाँ चढ़ाने आना पड़ेगा। अच्छा, वो पैसा चढ़ाने आना पड़ता है। ऐसे ही मसेला महादेव की कहानी है। घर पे ही यानी मसे हो गए हैं, उनका उसार के पैसे अपनी अलमारी में रख दो, देवतनी की में मसेला महादेव के नाम से, यानी कि दीपक लगाओ घी का रोज शाम को, वो वहीं सही करेंगे। हाँ, उनको चढ़ाने आना पड़ेगा। दांत खास खुजली होती है, उसके लिए क्या करना होता है? दांत खास खुजली को ये देवता बैठो है। अच्छा, पीपर देवता, जो पीपर देवता है जिन जी करते हैं दांत खास खुजली है सही। जे दांत खास खुजली सही करते हैं पीपर देवता। और पहले जो कुंड में नहाना पड़ता है, जो कुंड है जहाँ में स्नान करना पड़ता है। हाँ, पहले इसमें स्नान करना पड़ेगा। स्नान करो, इसी में से जल लेके उन पर इनको नहलाओ। हाँ, नहलाने के बाद में जो बने सो प्रसाद हो, वो अपना 1 रुपया 2 रुपये वो उन पे चढ़ाओ। अच्छा, हाँ, परमेश्वर वही ठीक करते हैं। और 1 रुपया कोई मांगता नहीं है, कोई झाड़ू नहीं लगाता है, कोई बहुत नहीं देता है, कुछ नहीं देता है यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत प्राचीन कुंड है ये। प्राचीन इसी कुंड में नहाते हैं, यहाँ पर इस पे बैठ के नहाते हैं। 7 कुएं थे। 7 कुएं थे यज्ञ के यानी हवन कुंड। हाँ, उनमें से अपने आप जल निकलना चालू हो गया। अच्छा, हाँ, जब से ये कुंड पानी जल भरा रहता है। अब तो रहे नहीं है, वो लिपट गए, पर लेकिन अब इसमें जल 24 घंटा भरा रहता है। अभी भी इसमें हाथी डूबा पानी है। अच्छा, हाथी के ऊपर आदमी खड़ा हो जाएगा फिर भी डूब जाएगा। हाँ, इतना पानी भरा हुआ है। अच्छा,
और ये जो मैया इतनी रखी हुई है, ये कैसे रखी हुई है यहाँ पे? ये तो मैया जो घर पे वो करते नहीं है, हाँ ये आजकल चल गई है, माने ये गणेश जी, गणपति बब्बा, यानी कि मोरिया, वो चल गई हैं। वो यानी कि ये विसर्जित करने तो यानी कि बहते पानी में होती हैं, पर लेकिन आजकल बहते पानी में पुलिस भी नहीं करने देती। क्यों? इनमें होता है केमिकल, तो इसमें डालने से यानी कि इसमें जीव जंतु है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको यानी कि वहीं ऊपर नहला के वहीं रखवा देते हैं, वो वहाँ पे खंडित हो जाएंगी। बरसात हो जाएगी, खंडित हो जाएंगी अपने आप। और इसमें डालोगे तो जीव जंतु सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसमें इतने जीव जंतु है, कम से कम एक मच्छी होगी 50-50 किलो की। अच्छा। हाँ। कछुआ है, कीड़ा है, मच्छी है। तो बड़ी ही सुंदर जानकारी आपने यहाँ पर प्राप्त की। ये वो पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान पे आके नहाने मात्र से ही चर्म रोग सभी समाप्त हो जाते हैं, शरीर में वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, सब कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आते कैसे हैं? यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो सबसे आसान रास्ता कौन सा है? किधर से कैसे आना होता है? जैसे कोई आगरा से आए, कोई दिल्ली से आए। आगरा से आए, दिल्ली से आए, इधर इरादत नगर से आ जाओ, इधर सैया से आ जाओ। हाँ। ये मेन रोड है, ये सैया को भी गया है और इरादत नगर को भी गया है। आगरा से मधुनगर से बैठो टेम्पू, हमने यहाँ पहुँचा देगा। वहीं पूछ लोगे कि कुंड में जाना है, वहीं बता देगा आगरा में। अच्छा। हाँ, कहीं पे भी पूछ लो, कहीं आगरा के अंदर में वही बता देगा कि बड़तला कुंड में जाना है, अपने आप टेम्पू वाला पहुँचा देगा।